चलिए आज बात करते हैं कि ईएलएसएस इतना पॉपुलर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट क्यों है। इस टॉपिक पर पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या वजह है कि लोग चाहते हैं कि वो ईएलएसएस में निवेश करें और जो दूसरे टैक्स के साधन हैं जैसे कि एलआईसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पीपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। बट मार्च का महीना आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ईएलएसएस ही आखिर क्यों और क्यों सब कहते हैं कि ईएलएसएस सबसे अच्छा उपाय है। तो इसके कई कारण हैं, हम चार मुख्य कारण पे आज बातचीत करते हैं। सबसे पहला कारण ईएलएसएस के जो रिटर्न्स हैं। आप निवेश किस लिए करते हैं? आप निवेश करते हैं कि आपका पैसा बढ़ सके, आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकें और वो पैसा बढ़ना चाहिए काफी अच्छी रफ्तार से, राइट? पैसा तो हर चीज में बढ़ेगा, आप बैंक में रखेंगे तो भी आपको ब्याज मिलेगा और आपका पैसा बढ़ेगा, बट वो 3.5% से बढ़ेगा। पर जब आप ईएलएसएस में निवेश करते हैं और आप जितनी भी ईएलएसएस यानी टैक्स सेविंग स्कीम्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो कुछ 12 से 15% के बीच में रहा है साल दर साल की। अगर मैं रेट ऑफ ग्रोथ देखूं तो अगर आप इंडियन मार्केट्स की बात करें, इक्विटी मार्केट्स की बात करें, तो 41 साल हो गए बीएसई सेंसेक्स को। 1979 में शुरू हुआ था 1 अप्रैल 100 रुपए के भाव पे और अभी कुछ दिनों पहले हमने 50,000 का आंकड़ा देखा। तो ये 16% का सीएजीआर रिटर्न है 41 साल का। उसी तरह जब आप किसी इक्विटी निवेश को लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो उसका जो रिटर्न होता है वो काफी अच्छा होता है। तो वही सबसे अच्छी बात है ईएलएसएस में कि आपका पैसा एक इक्विटी स्कीम में जाता है और इसके जो रिटर्न्स होंगे वो हमेशा दूसरे स्कीम से ज्यादा अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दूसरा दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं तो सबका जो लॉक इन होता है वो बहुत लंबा होता है। सरकार चाहती है कि आप अपनी बचत को बढ़ाएं और बचत को ना सिर्फ बढ़ाएं बट बचत को आप बचा कर रखें लंबे समय तक। तो आप पीपीएफ को देख लीजिए, 15 साल का लॉक इन होगा। एनएससी को देख लीजिए, 7 साल का लॉक इन होगा। सुकन्या समृद्धि को देख लीजिए, 10 साल का लॉक इन होगा, राइट? आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी ही क्यों ना हो, बहुत लंबी अवधि के लिए ये सारे टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ईएलएसएस ही एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा साधन है जहां पर जो लॉक इन अवधि है वो सिर्फ 3 साल की है। तो सबसे छोटी अवधि, इसका मतलब यह है कि 3 साल के बाद आपका पैसा पूरी तरह से लिक्विड है, आप जब चाहें इसे निकाल सकते हैं। आप आज रिडेम्पशन डालेंगे, 3 बिजनेस दिन के अंदर में वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो सबसे छोटी लॉक इन अवधि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की होती है। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स का तीसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट जिसे हम कहेंगे वो है कि एक बहुत ही फेवरेबल टैक्स रेगुलेशन अप्लाई होती है। अगर आप किसी भी इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो जो आपके लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं, आप चाहे उसे ईएलएसएस में या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में जब निवेश करेंगे और 3 साल बाद अगर मान लीजिए आप अपना पैसा निकालते हैं तो जो आपके गेन्स बनेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएंगे और उनपे जो टैक्स की दर है वो सिर्फ 10% की होती है। और उसमें भी जो पहले 1 लाख रुपए का गेन है हर फाइनेंशियल ईयर में, उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो 1 लाख के ऊपर के गेन पर ही आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। इसका अगर हम कंपैरिजन दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में करें तो जैसे एनएससी हो गया या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ पर जो आपको ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट आता है, वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। वो आपके इनकम में क्लब होकर पूरी टैक्स की जो रेट है आपकी, अगर आप 30% के ब्रैकेट में है तो उस ब्रैकेट पर आपको पूरा टैक्स लग जाएगा उन सबके इंटरेस्ट पर। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर टैक्स नहीं अप्लाई करता, जैसे कि यूलिप्स हो गई जो कि इंश्योरेंस लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, या फिर आपका पीपीएफ का इंटरेस्ट हो गया, वहां पर भी आपको टैक्स नहीं लगता है। बट फिर भी अगर देखा जाए तो ईएलएसएस में काफी फेवरेबल टैक्स रेजीम भी है। और ईएलएसएस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुलझा हुआ जिसे मैं कहूंगा, वो ये है कि वो कहीं से भी किसी भी क्षण आप कर सकते हैं और बहुत आसानी से डिजिटली करा जा सकता है। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, आपको किसी भी फंड हाउस पे जाइए, फंड हाउस की साइट पे चले जाइए, आप कैम्स की साइट पर चले जाइए, आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप मनी फ्रंट पर आ जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, आप अपने बैंक के पास चले जाइए, आप किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाइए, बहुत ही आसानी से एक छोटा सा फॉर्म भरकर, एक चेक काट कर या फिर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर कर आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको काफी बार मेडिकल करवाना पड़ सकता है, आपको काफी सारे फॉर्म्स, काफी सारे डिक्लेरेशंस भरने सकते हैं। आप डिजिटली भी आपके पास में दूसरी चीजें जैसे पीपीएफ हो गया, पीएफ हो गया, ये सब चीजें डिजिटली नहीं की जा सकती हैं। तो काफी आसान है, काफी कन्वीनियंट है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होते हैं जो कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं मिलते हैं।
तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि अगर आप चाहेंगे तो आप इसमें थोड़ा सा लार्ज कैप का कंपोनेंट जिसमें ज़्यादा हो, ऐसे स्कीम्स चूज़ कर सकते हैं। जिसमें थोड़ा मिड और स्मॉल कैप ज़्यादा हो, जो थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव हो, आप उस तरह के स्कीम्स का चुनाव कर सकते हैं। तो ईएलएसएस में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही कन्वीनिएंट है, बहुत ही आसान है इसको करना। डिजिटली आप घर बैठे इसे कभी भी कर सकते हैं। और सबसे आसान बात कि आप इसे एसआईपी के तरीके से भी कर सकते हैं। आप हर महीने एक छोटी रकम डालकर पूरे साल का जो आपका 1.5 लाख रुपए का कोटा है उसे पूरा कर सकते हैं। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से भी इसे किया जा सकता है। तो ये थी सारी खूबियां ईएलएसएस की यानी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की। और यही कारण है कि ये सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग का इंस्ट्रूमेंट है हमारे देश में। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इसे आगे शेयर भी कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक पर जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हो, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, एक और नया वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़िए, उस टॉपिक का नाम लिखकर हमें भेज दीजिए।